आपके पास एक ये क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इज 2p वेक्टर प्लस 3q वेक्टर माइनस r वेक्टर, b वेक्टर इक्वल्स टू p वेक्टर माइनस 2q वेक्टर प्लस 2r वेक्टर एंड c वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर माइनस 2r वेक्टर एंड r वेक्टर इक्वल्स टू 3p वेक्टर माइनस q वेक्टर प्लस 2r वेक्टर, वेयर p वेक्टर q वेक्टर एंड या फिर हम बोल सकते हैं p वेक्टर q वेक्टर r वेक्टर आर नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, देन r वेक्टर इन टर्म्स ऑफ a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर। सबसे पहले 30 सेकंड्स के लिए आप लोग सोचिए कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है। फटाफट सोचिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्या मतलब है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने अभी तक आपको जो भी पढ़ाया उसमें मेनली क्या पढ़ा है, आपको मैंने कोलिनियर की कंडीशन पढ़ाई है और नॉन कोलिनियर की कंडीशन पढ़ाई है। कोलिनियर की कंडीशन जो मैंने आपको पढ़ाई है कि यदि आपके पास दो या फिर दो से ज्यादा पॉइंट यदि आपके पास कोलिनियर होते हैं तो हम लोग क्या कंडीशन लिखते हैं, या फिर ये मान लीजिए ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिखवाया है मैंने आपको। यदि फिर भी यदि 3 पॉइंट की बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का यूनिट कैप प्लस सी वेक्टर का यूनिट कैप। मैंने आपको ये भी पढ़ाया है। चलो देखो ये जो कंडीशन थी ये है आपके पास 2 डायमेंशनल के अंदर, 2D के अंदर। यदि मैं देखिए मैं कोलिनियर की बात करता हूं तो वो आपके पास 2 डायमेंशन के अंदर आता है, लेकिन यदि कोप्लानर नॉन कोप्लानर की कंडीशन आती है तो वो 3D में आता है। जैसे ये देखिए ये आपके पास कोलिनियरिटी की कंडीशन थी। यदि मैं बात करूं कि नॉन कोलिनियर है तो नॉन कोलिनियर के अंदर मतलब क्या हुआ कि कोलिनियर का मतलब आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि जो पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे एक ही लाइन के ऊपर होंगे। ठीक है, हो सकता है 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, मे बी 10 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स। चलिए उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ नॉन कोलिनियर की, तो नॉन कोलिनियर के कंडीशन में मैंने आपको बताया है कि यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या है बी वेक्टर सी वेक्टर दोनों के दोनों, मतलब देखो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर यहाँ पर क्या है तीनों की तीनों कोलिनियर है, मैं मान लेता हूँ, तो उस केस में मैं ये वाली कंडीशन लिख सकता हूँ। लेकिन यदि ये नॉन कोलिनियर है, मतलब मान लीजिए जैसे आपके पास जो बी वेक्टर है, जो बी वेक्टर है वो क्या है, मतलब जो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैंने बी से दिखा दिया, वो क्या है, ये है। क्या ये कोलिनियर है? नहीं है, क्योंकि ये एक लाइन के अंदर नहीं है बच्चों। लाइन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर हो सकता है कि ये लाइन आपके पास ऐसी हो, ठीक, इट में भी। तो देखिए यहां से यदि ये मतलब नॉन कोलिनियर है उस केस में हम लोग इसको क्या लिखते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी कैप, या फिर हम लोग वो बी वेक्टर भी बोल सकते हैं, प्लस न्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। मतलब क्या हुआ कि इनका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सिमिलरली यदि मैं कोप्लानर के अंदर बात करूं तो कोप्लानर के अंदर कोलिनियरिटी वाली कंडीशन यूज होती है और नॉन कोप्लानर के अंदर नॉन कोलिनियरिटी वाली कंडीशन ही यूज होती है, बट ये 3 डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज को नोट कर लीजिए। फटाफट एक काम करो, पॉज करो, जो भी मैंने बोला हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है उसके अंदर फटाफट अपनी कॉपी के अंदर इसको नोट कर लो फटाफट। उसके बाद देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। ये चीज आपको समझ में आ गई है तो हम लोग इसके आगे बात करते हैं। देखिए अभी क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आपके पास 3 वेक्टर हैं, ठीक, और आर वेक्टर ये है वेयर पी क्यू आर आर द नॉन कोप्लानर वेक्टर्स। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है, मतलब ये एक प्लेन के अंदर लाई नहीं करते हैं। यदि कोप्लानर मतलब कि सेम प्लेन, को का मतलब होता है कॉमन या फिर सेम, और प्लेनर का मतलब प्लेन, मतलब एक प्लेन के अंदर टोटल प्लेन कितने होते हैं, 3 प्लेन होते हैं। दो एक्सिस को मिलाकर देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, देखो दो एक्सिस को मिलाकर आपके पास एक प्लेन बनता है। मैंने मैकेनिक्स में आपको ये चीज पढ़ाया हुआ है कि कोप्लानर का मतलब सेम प्लेन। अब देखिए यहाँ पर यदि नॉन कोप्लानर बोल रहा है मतलब कि एक पॉइंट आपके पास मान लीजिए कि एक्स वाई में है, एक आपके पास वाई जेड में है, या फिर जेड एक्स में है, इट में भी। तो यहां से देखिए अभी क्या बोल रहा है कि आपको जो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, उसको आपको आर वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब आर वेक्टर की टर्म्स में आपको ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को दिखाना है। बात समझ में आ गई? तो देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, आर वेक्टर, देखो इस क्वेश्चन की शक्ल भी देख के समझ सकते हो। सबसे अच्छी बात होती है वेक्टर के अंदर क्वेश्चन की सेम शक्ल मिल जाती है एग्जाम्स के अंदर, सबसे अच्छी बात ये होती है। तो आर वेक्टर की जो वैल्यू है बच्चों वो मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा टाइम्स ऑफ, मतलब यहाँ पे मैं लैम्डा 1 लिख रहा हूँ, समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पे नॉन कोप्लानर बोला है मतलब इसके कोफिशिएंट सबके अलग अलग होंगे। चाहो तो अल्फा बीटा गामा भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। चलो मैं लैम्डा 1 से कंफ्यूज हो जाओगे, मैं अल्फा मान लेता हूँ, इट्स ए कांस्टेंट क्वांटिटी।
तो कितना हो गया, अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा ऑफ बी वेक्टर प्लस गामा ऑफ सी वेक्टर। अब देखिए यहां से आर वेक्टर की वैल्यू मैं कितनी लिख सकता हूं, ये देखिए अल्फा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर लिखोगे बच्चों तो कितना आ गया, 2p वेक्टर प्लस 3q वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ठीक है, बीटा टाइम्स ऑफ बच्चों कितना हो गया, बी वेक्टर की वैल्यू लिखिए p वेक्टर माइनस 2q वेक्टर प्लस 2r वेक्टर। बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद गामा है हमारे पास, तो गामा टाइम्स ऑफ किसी और गामा टाइम्स ऑफ गामा समझ पाओगे, कैसे समझोगे, देखो जिसकी लेंथ बड़ी है, मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे कर देता हूँ, जिसकी लेंथ बड़ी है वो आपके पास गामा है, क्योंकि आर और गामा सेम ना समझना। तो देखो यहां से क्या हुआ, सी वेक्टर की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस का 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर माइनस का 2r वेक्टर। दिस इज योर आर एंड दिस इज योर गामा। अब देखो यहां से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आर वेक्टर की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं यहाँ पर। आर वेक्टर आपके पास कितना है, पुट कर लेते हैं, कितनी वेक्टर है 3p वेक्टर माइनस q वेक्टर प्लस 2r वेक्टर, ये आपके पास है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद p के कोफिशिएंट्स को अलग निकालेंगे, q को अलग और r को अलग। अब देखिए यहां से बच्चों कितना हुआ, 3p वेक्टर माइनस q वेक्टर प्लस 2r वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, देखो p के कोफिशिएंट्स को एक साथ रख लो, चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूं। यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, 2 अल्फा मल्टीप्लाई करोगे 2 अल्फा आ जाएगा बच्चों, यहां से क्या आ जाएगा प्लस बीटा आ जाएगा, और यहां से इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 गामा आएगा ना, 2 गामा इंटू में p वेक्टर। बात समझ में आ गई होगी कि यहां से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 2 अल्फा, यहां से बीटा आएगा, यहां से माइनस का 2 गामा आएगा, और सबके अंदर से p वेक्टर कॉमन आ गया। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर बात करते हैं अगले की, तो यहां से देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस का 2 बीटा, और यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा इंटू में q वेक्टर। बात समझ में आ गई, यस दिस योर q, मैंने q के कोफिशिएंट्स को यहां पर लिखा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं r के कोफिशिएंट्स की, तो यहां से देखिए कितना हो गया, यहां पर देखेंगे तो दिस योर माइनस अल्फा, चलो मैं इसको लिख देता हूं माइनस अल्फा। ठीक है, मैंने बीच में प्लस लगा लिया है, माइनस अल्फा, इसको सॉल्व करके देख लेना, एक स्टेप और लगेगा तुम्हारा, कितना हो गया माइनस का अल्फा, या फिर इसका काम करो, पॉज करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करो एंड देन इस तरीके से लिखो। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया, माइनस का अल्फा प्लस का 2 बीटा प्लस का 2 बीटा और माइनस का 2 गामा इंटू में आर वेक्टर। बात समझ में आ गई, वेक्टर से भी समझ सकते हो, जिसके ऊपर वेक्टर लगा है दिस योर आर वेक्टर एंड देन अदरवाइज दिस योर गामा, करेक्ट। आफ्टर दैट अब यहां से देखो मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, ये p का कोफिशिएंट है, ये q का कोफिशिएंट है, ये r का कोफिशिएंट है, क्या तीनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि लेफ्ट के अंदर भी p q r है, राइट में भी p q r है, दोनों को कंपेयर कर लीजिए। आफ्टर दैट यहां से हम लोग आगे चलते हैं, तो देखिए आपको क्या दिखने को मिलता है कि 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 गामा, क्या बोला मैंने यहाँ पर, 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 गामा इज इक्वल्स टू, p का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या था, ये था, यहाँ पर p का कोफिशिएंट कितना है 3 है, मैं इधर मान लेता हूं। बात समझ में आ गई होगी, चलो उसके बाद यहां से हम लोग बात करते हैं q के कोफिशिएंट्स की, तो यहाँ पर q का कोफिशिएंट कितना है, दिस इज योर -1, प्लीज रिमेंबर कोफिशिएंट ऑफ q इज -1, देयर विल बी 3 अल्फा माइनस 2 बीटा एंड माइनस गामा। ठीक है, उसके बाद थर्ड की बात करता हूं बच्चों, तो यहां से कितनी वैल्यू बचती है आपके पास, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कीजिएगा, तो यहां पर r का कोफिशिएंट कितना है 2 इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस का 2 गामा। बात समझ में आ गई, चलिए अब देखो आपके पास यहाँ पे वेरिएबल्स कितने, 3 वेरिएबल्स कितने, 3 इक्वेशन कितनी, 3, क्या आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू नहीं निकाल सकते, डेफिनेटली निकाल सकते हो। तो यहां से एक काम कीजिए, आप यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि हम लोग ये काम करते हैं, यहाँ पर ये पूरा एक वैल्यू है, हम इस वाले वैल्यू को यहाँ पर लेकर आ जाए, यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बात बन जाएगी। चलो 2 से मल्टीप्लाई करता हूं इसको, तो कितना हुआ, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूं, 2 दूनी 4
इज इक्वल टू दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 2 अल्फा, यहाँ पर अल्फा था 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस का 4 बीटा, प्लस यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये कितना हो गया माइनस का 4 गामा। बात समझ में आ गई होगी? ठीक। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, एडिशन कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ये कितना हो गया 7 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 5 बीटा, और ये कितना हो गया माइनस का 6 गामा। बात समझ में आ गई? चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे बीटा और गामा के बीच में रिलेशन है, इसको भी बीटा और गामा के बीच में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास ये क्या है 3 अल्फा की फॉर्म में है, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हुआ 6 हो गया, माइनस का 3 अल्फा प्लस का 6 बीटा एंड माइनस का 6 गामा। बात समझ में आ गई? क्या बोला, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 अल्फा 6 बीटा एंड 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 गामा। आफ्टर दैट यहां से कितना हो गया कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 5 इक्वल्स टू ये कितना हो गया 4 बीटा, ये कितना हो गया माइनस का 7 गामा। बात समझ में आ गई? ये इतना बचेगा। कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका -6, इसका -1 है, तो कितना हो गया -7। अब देखो हमारे पास दो हैं, दो इक्वेशन है, इनको हम लोग यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। चलो इधर करते हैं, कितना है ये 5 बीटा -6 गामा, यहाँ पर कितना है 4 बीटा। यदि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 5 से, बात बन जाएगी। चलो करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 20 बीटा, 4 से मल्टीप्लाई करा 20 बीटा, माइनस का 20 माइनस ऑफ 4 से मल्टीप्लाई करोगे 24 गामा, 4 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 20 बीटा, 24 गामा इज इक्वल टू 28। इधर क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये 20 बनेगा, तो ये कितना हो गया 20 बीटा, 5 से करोगे माइनस का 35 गामा इज इक्वल टू 25। 5 से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने। अब देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, साइन चेंज कर दीजिए, करने देखो एडिशन भी कर सकते हो सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर तो मेरे पास क्या था कि हम इसको ऐड करके कैंसिल आउट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, हमें कैंसिल आउट करना होता है। तो यहाँ पर जब हमने इसका साइन चेंज किया तो साइन सबका चेंज करना होता है, तो जहां पे प्लस था वहां पे माइनस, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस, कैंसिल आउट। यहां से बच्चों कितना बच गया देखिए, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, मतलब गया 11 गामा इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बच गया देखिए +3। तो यहां से गामा की वैल्यू कितनी आ गई 3/11 आपके पास वैल्यू आ गई, किसकी गामा की। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग बात करते हैं गामा की, यदि वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर देखो कितना आएगा 5 इक्वल्स टू 4 बीटा माइनस में 7 इंटू 3/11। तो यहां से देखिए कितना हो गया 5 + 21/11 इक्वल्स टू 4 बीटा। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हुआ 55 + 21 कितना हो गया 6 7 76 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू बीटा। एक बार फिर से वैल्यू एक बार चेक करते हैं, एक बार वैल्यू के अंदर हमारे वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं इस फॉर्म में तो नहीं दिख रहे हैं। एक बार चेक कीजिए एक बार दोबारा से, कितना वैल्यू है इसका r वेक्टर इक्वल्स टू 3p वेक्टर माइनस q वेक्टर प्लस 2r वेक्टर इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ 2p प्लस 3q माइनस r प्लस बीटा टाइम्स ऑफ p वेक्टर माइनस 2q प्लस 2r प्लस गामा टाइम्स ऑफ 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर माइनस 2r वेक्टर। ठीक है, यहां से हमारे पास ये पूरा कोएफिशिएंट बच गया। यहां पर हम लोगों ने इसको देखा तो कितना हुआ 2 अल्फा, यस 2 अल्फा हो गया, यहां से हमारे पास बीटा हो गया, यहां से हमारे पास 2 गामा हो गया। ठीक है, यहां से कितना हुआ 3 अल्फा, यहां से माइनस का 2 बीटा, और यहां से कितना हो गया, अच्छा यहां से प्लस गामा होगा हमारे पास। देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको, क्या बोला मैंने, यहां से जो वैल्यू बची, यदि मैं अल्फा की बात करूं तो यहां से कितना हो गया 3 अल्फा, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 बीटा, यदि यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया प्लस का गामा आना चाहिए था। ठीक, इसलिए हमारे पास इस आंसर की फॉर्म नहीं बन रही है। मैंने वही देखा कोएफिशिएंट देखा, कोएफिशिएंट इसका डिफरेंट आ रहा था। ठीक, चलिए एक इक्वेशन हमारे पास ये पता चल गई, उसके बाद हम लोग एक बार इसको और चेक कर लेते हैं। गामा कितना हुआ,
यहां पर हमारे पास हो गया कितना, यहाँ पर ये वाली देखिए, यहाँ पर एक ये मिस्टेक हो गई, गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ओनली आपके पास माइनस गामा आएगा। कितना आएगा यहाँ पर, माइनस गामा। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा 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 अच्छा, नहीं ये तो ठीक था, 2 अल्फा यस प्लस बीटा, यहाँ पर -2, ये तो सही था, ये तो वैसे ही मैंने ध्यान नहीं दिया, ये तो सही था, -2 था। यहाँ पर मुझे गामा के कोफिशिएंट्स को देखना है, तो यहाँ से कितना हो गया, माइनस अल्फा यस, उसके बाद यहाँ से 2 बीटा यस, ठीक है। उसके बाद यदि आप इसको देखेंगे तो यस ये -2 गामा, बस एक ही इक्वेशन में दिक्कत थी इस वाले के अंदर। चलो कोई बात नहीं, फिर से करके देखते हैं एक बार फटाफट। तो यहाँ पर ओवरऑल बस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब मैं आपको ओवरऑल क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि आपको बस यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना है कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, कोप्लानर और नॉन कोप्लानर के बीच में क्या रिलेशन है, बस ये समझना है आपको। तो यहाँ से बच्चों देखिए क्या क्या वैल्यू बचती है आपके पास, ये बचती है 2 अल्फा प्लस बीटा -2 गामा इज इक्वल टू 3, 2 अल्फा प्लस बीटा -2 गामा इज इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन जो बची, चलो मैं इसके नीचे लिख लेता हूं जस्ट, यहां पर जो बचा वो क्या बचा, 3 अल्फा -2 बीटा, 3 अल्फा -2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -1 क्यू के कोफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद यहां से समझ में आ ही गया वो जो मैंने पिछली बार किया, यहां से कितना हो गया, माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा एंड देयर विल बी -2 गामा इक्वल्स टू 2। बात समझ में आ गई, माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा -2 गामा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए क्या बचता है यहाँ पर। चलो यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या है, 2 अल्फा प्लस बीटा -2 गामा इक्वल्स टू 3। यहाँ पर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो गया, माइनस का 2 अल्फा प्लस का 4 बीटा, 2 अल्फा प्लस 4 बीटा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4 गामा विल बी इक्वल्स टू 4। बात समझ में आ गई, 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, ये क्या हुआ, कैंसिल आउट, यहां से कितना हो गया 5 बीटा, ये कितना हो गया माइनस का 6 गामा इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें याद रखना इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो जिस फॉर्म में ये आई है उसी फॉर्म में दूसरी इक्वेशन भी आनी चाहिए, तभी हम इसको कैंसिल आउट कर पाएंगे। चलो अगली इक्वेशन क्या बनी, यहां से हमारे पास 3 अल्फा -2 बीटा, 3 अल्फा -2 बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -1, 3 अल्फा -2 बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -1। यहां से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 3 अल्फा प्लस का 6 बीटा माइनस का 3 गामा, 6 गामा, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 अल्फा 6 बीटा 6 गामा इक्वल्स टू 6। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 4 बीटा, ये कितना हो गया माइनस का 5 गामा इक्वल्स टू 5। बात समझ में आ गई, 4 बीटा, ये कितना हो गया माइनस का 5 गामा, ये कितना हो गया आपके पास 5। अब देखिए आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको 5 है तो हम इसको 4 से और इसको 5 से 20 हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 20 बीटा माइनस में 24 गामा, 24 गामा इक्वल टू 28। लगभग ये पिछली बार वाली ही बात बन रही है। और इसको हम लोग क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से, कितना हो गया 20 बीटा माइनस का 25 गामा और दिस विल बी इक्वल टू 25। तो यहां से देखिए क्या हुआ, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट, ये कितना हो गया गामा इज इक्वल टू 3। तो यहां से क्या पता चला कि गामा की वैल्यू इसमें कितनी आ रही है, 3 आ रही है, क्योंकि यहां से ही मुझे देख के पता चला था कि पिछली बार आंसर में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आ रही हैं, क्योंकि 11/3 कुछ समथिंग वैल्यू आ रही थी, ठीक। अब देखो यहां से हमारे पास क्या हुआ, आर की गामा की वैल्यू आ गई। अब इस गामा की वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे तो बीटा मिल जाएगा, कर लो, कितना हुआ 4 बीटा की वैल्यू जो है आपके पास वो कितनी है 5 + 5 गामा। तो यहां से कितना हुआ 5 + 3 पुट करोगे तो 5 के 15, मतलब 15 इज इक्वल टू कितना हो गया 20। तो मतलब यहां से बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 20/4, मतलब कितना हो गया 5, मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब देखो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, गामा मिल गया, बीटा मिल गया।
अल्फा की वैल्यू कहां से निकालोगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो मैं पहली इक्वेशन में ही पुट कर देता हूं, ठीक। तो कितना हो गया, 2 अल्फा विल प्लस में बीटा कितना है आपके पास 5, माइनस में 2 गामा कितना है 6 इज इक्वल टू 3। बात समझ में आई क्या, क्या किया मैंने किया 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5, गामा की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना हो गया -6 इक्वल टू 3। आफ्टर दैट कितना हुआ देखो 2 अल्फा, ये कितना हो गया -1, कितना हो गया -1, राइट हैंड साइड में जाएगा तो कितना हो गया 1, मतलब 3 + 1 इक्वल टू 4, मतलब अल्फा विल बी इक्वल टू 2। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, बीटा की वैल्यू 5 एंड गामा की वैल्यू 3। अब क्या कीजिएगा, अब करना क्या है कि आपने जो आर वेक्टर अपने आप अज्यूम किया था कि अल्फा आर वेक्टर इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस गामा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर द नॉन कोप्लेनर वेक्टर, दैट्स व्हाई। तो आफ्टर दैट हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे बच्चों, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसने बोला था कि जो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इसको आर वेक्टर की टर्म्स में आपको रिप्रेजेंट करना है। बात समझ में आ गई। तो हमें बस यहाँ पर ओनली आपको एक ये कंडीशन पता होनी चाहिए। यदि आपको एक ये वाली कंडीशन पता है तो आप इसको टोटली इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। समझ में आ गया। तो यहां से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, अल्फा की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी है 2, अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, ए वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी कितना है, मतलब बीटा कितना आपके पास, बीटा है आपके पास 5 इंटू में यहाँ पर कितना हो गया आपके पास बी वेक्टर, उसके बाद गामा कितना है आपके पास, गामा है आपके पास 3, तो मतलब कितना हो गया प्लस का 3, और यहाँ पर कितना है सी वेक्टर, मतलब ये कितना हो गया आपके पास सी वेक्टर। तो यहां से आपको एक बात क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई कि यहां से हमारे पास आर वेक्टर का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, आर वेक्टर का रिलेशन होगा 2a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर प्लस में 3c वेक्टर। देखिए इस फॉर्म में है क्या कोई आंसर, ये है नहीं है, ये है, मैं ओनली ए का देख रहा हूं पहले, ये है नहीं है, ये देखो 2a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। बात समझ में आई नहीं आई, तो मतलब बस आपको एक ये रिलेशन समझना है और कुछ भी नहीं समझना है। यदि ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है, यदि कोई भी डाउट है तब भी कमेंट करो, समझ में आ गया तब भी कमेंट कर दो, और बिल्कुल समझ में आ गया तो लाइक कर दो।